आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसका जो पार्ट है 7.2 उसका अपने इंट्रो है वो समझते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर अपने पास में एक सेक्शन फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि क्या है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले उसी को समझते हैं। जो अपने सारे क्वेश्चन है वो बेस्ट है इस सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन है वो इजीली अपने सॉल्व हो जाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या मिलेगा, सबसे पहले अपने को एक सेगमेंट मिलेगी, इसका नाम अपने ए और बी। अब कोऑर्डिनेट है तो अपने को ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट अपने को लेने पड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट अपने एज्यूम करते हैं x1 और y1। फर्स्ट पॉइंट है अपना तो x1 और y1। अपना सेकंड पॉइंट बी है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 हो जाएंगे। उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, ये कहता है कि कोई भी पॉइंट सी है जो इस सेगमेंट ए बी के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो सी है वो इस सेगमेंट को m1:m2 के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड। जैसे 3:2 के अंदर या 4:5 के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट सी है इसके अपने को कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या अपने लेट कर लेते हैं x, y। तो ये जो कोऑर्डिनेट अपने x, y है तो इसका एक फॉर्मूला अपने पास में है। तो x जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो इसको लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो c का जो x कोऑर्डिनेट है तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला अपने पास में है m1 x2। m1 के साथ में x2 लेना है प्लस में m2 और उसके साथ में आएगा अपने पास में x1 और अपॉन में आएगा m1 और प्लस में m2। ये जो अपना फॉर्मूला है ये है x कोऑर्डिनेट किसका, c का। अगर अपने बात करें y कोऑर्डिनेट ऑफ c तो इसका फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा m1 यहाँ पर y2 और प्लस में m2 और y1 और अपॉन में आएगा m1 और प्लस में m2। तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट ऑफ c और y कोऑर्डिनेट ऑफ c। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू अपने को मिलेगी, जो रेशियो है उसकी भी वैल्यू अपने को मिलेगी और x की और y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। यदि x और y की वैल्यू अपने को देगा तो अपने को हो सकता है वो रेशियो की वैल्यू है वो पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो 7.2 के अंदर अपने से पूछेगा। अब यदि बात करें एक इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि ये जो पॉइंट सी है वो अगर मिड पॉइंट हो किसका, ए बी का। अब अगर अपने मिड पॉइंट मानेंगे इसको सी को तो ये बिल्कुल इसके मिड में होगा। तो जो दोनों साइड का रेशो होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1:1। तो m1 है उसकी वैल्यू भी अपने पास में 1 हो जाएगी और m2 है उसकी वैल्यू है वो भी अपने पास में क्या हो जाएगी, 1। कि दोनों साइड है वो सेम साइड है तो उनका रेशो चाहे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे तो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 1। चाहे ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है फिर भी इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट के लिए अपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 की जगह 1 पुट करेंगे और m2 की जगह भी 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो x2 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास में x2 रह जाएगा और ये रह जाएगा x1। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2 और y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये किसके लिए लगेंगे, अगर अपने पास में ये जो पॉइंट सी है वो क्या हो, मिड पॉइंट हो। तो ये जो था सेक्शन फॉर्मूला था और यही 7.2 का इंट्रो है। उसके बाद में अपने स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जोइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। इसके अंदर अपने को क्या बोला है, दो पॉइंट्स है दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं। ये ए
और बी अपने लेट कर लिया। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1,7। जो सेकंड पॉइंट है वो है 4,-3। और इनका जो इसके ऊपर एक पॉइंट सी है वो क्या कर रहा है, इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है और अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए अपने अभी इंट्रो के अंदर पढ़ा था जो अपना फॉर्मूला था। तो सबसे पहले अपने को x के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जो ए पॉइंट था अपना, जो फर्स्ट पॉइंट था, तो उसके अपने जो कोऑर्डिनेट माने थे वो x1 और जो दूसरा था वो अपने पास में y1 और यहाँ अपने पास में आएगा x2 और ये अपने पास में हो जाएगा y2। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू अपने को मिल गई। उसके बाद में ये जो पहला रेशो है उसको अपने m1 और सेकंड रेशियो को अपने m2 से वो डिनोट करते हैं। अब अपने को x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बतानी है तो x का फॉर्मूला क्या? तो m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस में m2। अब सारी वैल्यूज है वो अपने को डायग्राम में मिल जाएगी। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं। m1 की वैल्यू तो 2, x2 की वैल्यू तो x2 की वैल्यू अपने पास में कितना है 4, तो इसको मल्टीपल में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद में प्लस का साइन है। m2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू तो x1 की वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ आएगा -1 ब्रैकेट में अपॉन में m1 प्लस में m2 तो 2 प्लस में 3। तो ये हो जाएगा अपने पास में 4 2 ज़ा 8, 3 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू है वो कितनी आई है अपने पास में 1, तो x की वैल्यू वो अपने पास में 1 आ गई। उसके बाद में अगर अपने y का फॉर्मूला लगाएं तो y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस में m2। अब डायग्राम से वैल्यू पुटिंग करेंगे तो m1 की वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट में y2 की वैल्यू तो y2 की वैल्यू कितना है -3, फिर प्लस का साइन, फिर m2 की वैल्यू 3, फिर ब्रैकेट y1 की वैल्यू अपने पास में कितना है 7 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस में m2 यानी 2 + 3। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, तो ये -6, 7 3 ज़ा 21 और अपॉन में 5। तो प्लस का 21 है और माइनस का 6 है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 - 6 कितना हो जाएगा अपने पास में 15 अपॉन में 5। तो y की जो वैल्यू आई है वो अपने पास में कितना है 3, तो y की वैल्यू अपने पास में 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x, y, तो x की वैल्यू 1, तो 1, कितना हो जाएगा 3 और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 एंड -2, -3। कि अपने को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसका नेम अपने एज्यूम कर लिया ए बी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4, -1, तो इसको अपने x1 और y1 और जो पॉइंट बी है इसको अपने x2 और y। अब अपने को क्या दे रखा है कि कोई पॉइंट्स है वो इसको ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा ये जो अपना ए बी सेगमेंट है। तो बीच में अपने पास में कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है वो होंगे। तो अपने को इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो बीच का कोऑर्डिनेट है, अब एक तो अपने को इसके अंदर रेशियो नहीं दे रखा है, दूसरा अपने को पी के जो कोऑर्डिनेट्स है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करने। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। तो ये जो पॉइंट पी है अपना, इसके अपने लेट कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं x, y। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट भी 1 है और ये भी पार्ट 1 है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया 3 इक्वल पार्ट्स। अब यदि अपने पॉइंट पी की बात करें तो ये जो पॉइंट पी है ना वो इस ए बी सेगमेंट को 1 और इधर कितने पार्ट है 2, तो जो पॉइंट पी है वो क्या कर रहा है 1:2 के अंदर
इस ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो जब अपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो अपने को रेशियो क्या लेना पड़ेगा, 1:2। तो m1 की वैल्यू अपने पास में 1 आएगी और m2 की वैल्यू अपने पास में 2 आएगी। तो यूज करते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p का जो x कोऑर्डिनेट है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में अपने पास में आ जाएगा m1 और प्लस में m2। m1 तो इसके लिए अपना रेशियो क्या है, 1 ब्रैकेट में x2। तो x2 की वैल्यू देखो यहां से क्या है, -2, उसके बाद में प्लस m2। तो m2 की वैल्यू अपने पास में कितना है, 2 और ब्रैकेट में x1। तो x1 की वैल्यू अपने पास में 4 है और अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस में 2, m1 प्लस में m2। तो यहाँ से अपने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 का मल्टीपल 1 से करवाएंगे तो -2, 4 2 ज़ा 8, तो ये प्लस का 8 आ जाएगा और अपॉन में अपने पास में कितना हो जाएगा, 3। तो 8 - 2 6, 6 के अपॉन में 3, तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। तो जो x की वैल्यू है ये वो अपने पास में आई है 2। उसके बाद में अपने बात करते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ p। जो p है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो कितना है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में m1 y2 और प्लस में m2 y1 और अपॉन में अपने पास में आ जाएगा m1 प्लस में m2। तो m1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट में y2। तो y2 की वैल्यू कितना है, -3, फिर प्लस का साइन, m2 की वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट में y1। तो y1 की वैल्यू कितना है, -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस में 2। तो -3 का जब अपने 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो -3 आएगा, 2 का 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो -2 आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। तो -2 और -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। तो जो अपने y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -5 अपॉन में 3। तो अपने क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास में, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आई थी, तो 2, -5 अपॉन में, तो ये अपने पास में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट P की। उसके बाद में अपने पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करेंगे। जो अपना पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट अपने लेट कर लेते हैं कि ये x, y है। तो अपने क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो Q का x कोऑर्डिनेट, अब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला तो x का ही लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, m2 x1 प्लस में m1 x2 और अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस में m2। ठीक है, चाहे m1 x2 पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, उससे कोई भी इफेक्ट है वो नहीं होता। अब अपने बात करें m1 और m2, जो अपना रेशियो है वो क्या होगा। अब जब अपने पॉइंट Q की बात करेंगे तो देखो पॉइंट Q क्या कर रहे हैं, इसको पहले 2 पार्ट्स है उसके बाद में 1 पार्ट है, तो ये पॉइंट जो Q है वो अपना 2:1 के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब अपने पास में पॉइंट Q के लिए m1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू है वो पुटिंग करेंगे और ये वैल्यू अपने पास में सेम ही रहेगी। तो m2, तो m2 की वैल्यू अपने पास में कितना है, 1 ब्रैकेट में x1। तो x1 की वैल्यू कितना है अपने पास में, 4 प्लस में m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -2 और अपॉन में कितना आएगा, 1 और प्लस में 2। तो 4 1 ज़ा 4, ये 2 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस का माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा और अपॉन में 3। तो 0 अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0। उसके बाद में अपने y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट Q। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में M2Y1 प्लस में M1Y2 और अपॉन में अपने पास में आ जाएगा M1 प्लस में M2। अब इसमें वैल्यू वैल्यू पुटिंग करेंगे तो M2 की वैल्यू कितना है अपने पास में 1 ब्रैकेट Y1 की वैल्यू, तो Y1 की वैल्यू देखो कितना है -1, उसके बाद है प्लस का साइन और M1 की वैल्यू, तो M1 की वैल्यू कितना है अपने पास में 1, सॉरी M1 की वैल्यू अपने पास में कितना है 2 और ब्रैकेट के अंदर Y2 की वैल्यू, तो Y2 की वैल्यू कितना है -3 और उसके बाद में अपने M1 प्लस में M2 तो 2 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा -1, -3 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो -6 हो जाएगा और अपॉन में 3, तो -1 और -6 -7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास में पॉइंट Q का। अब क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो ये अपने पास में क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, -7 अपॉन में 3, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6 की एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट अपने को क्या दे रखे हैं -3, 10 और 6, माइनस का है। एक कोई पॉइंट है, इस जो सेगमेंट है इसके ऊपर लाई कर रहा है -1, 6, तो अपने को पूछा है ये जो पॉइंट P है तो ये किस रेशियो के अंदर इस सेगमेंट को है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो अपने को इसके अंदर इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट न पूछ के अपने को रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो अपना फॉर्मूला वही सेक्शन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द रेशियो। तो जो अपना रेशियो है वो अपने क्या लेट कर लेते हैं 4 सॉरी के रेशियो 1। तो ये जो अपना रेशियो है वो अपने एज्यूम कर लिया के रेशियो 1 कि के रेशियो 1 के अंदर इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अपने M1, M2 भी इसको ले सकते हैं बट वहाँ पे अपने को M1 और M2 दोनों वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ के रेशियो 1 अपने एज्यूम किया तो अपने यहाँ सिर्फ ओनली के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या है, दो फॉर्मूले पड़े थे, एक एक्स का फॉर्मूला और एक वाई का फॉर्मूला। अब दोनों में से कौन से फॉर्मूले का अपने को चूज करना है। तो x का फॉर्मूला कब चूज करोगे, जब अपने पास में यहाँ पे x की वैल्यू होगी। तो ये तो अपने देखते हैं कि x1 और ये y1 की वैल्यू होती है, ये x2 और y2 की वैल्यू होती है और ये x और y की वैल्यू होती है। तो यदि अपने पास में x की वैल्यू गिवन हो तब अपने x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और अगर अपने पास में y की वैल्यू गिवन है तो अपने y का फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपने x और y दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो अब अपनी चॉइस है कि अपने x का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और y का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अपने x का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m2, चलो m1 बढ़ा के देते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस में m2। अब जो जो वैल्यू अपने को गिवन है वो पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अपने को कितना गिवन है -1 इक्वल में m1 की वैल्यू। तो ये रेशियो अपने लेट किया था तो पहली वैल्यू m1 हो जाएगा और सेकंड वाला अपने पास में m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू k ब्रैकेट में x2 की वैल्यू अपने पास में कितना है गिवन 6 प्लस का साइन m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू 1, ठीक है, और उसके बाद में x2 की वैल्यू, तो सॉरी x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू कितना है -3 और अपॉन में अपने पास में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2 k और प्लस में क्या आ जाएगा। अब ये जो k+1 है इसका अपने इधर क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं। तो -1 से जब इसका मल्टीपल करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का k से मल्टीपल किया तो माइनस का k, -1 का अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो -1 इक्वल में
6 का k से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6k, -3 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3। अब जो अपने पास में k है उनको एक साइड में कर लेंगे और जो डिजिट्स है उनको एक साइड में ले आएंगे। तो माइनस का k और इधर कितना है 6k, तो अगर 6k को मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 6k, इक्वल का साइन। दूसरी साइड में माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 भी दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो अपने पास में माइनस का 1k और माइनस का 6k, तो ये हो जाएगा माइनस का 7k और इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का, बोथ साइड से माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा 7k इक्वल टू, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k की वैल्यू के लिए अपने क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2/7, जो 7 मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इस k के अपॉन में क्या लगा सकते हैं अपने 1 का यूज कर सकते हैं। अब देखो k की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो इसका मतलब जो अपना रेशियो है वो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 7। तो अपने इसमें बाद में लिख देंगे कि जो अपना रेशियो आया है वो कितना होगा 2/7। तो जो पॉइंट अपने पास में P था वो इसको 2/7 के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यदि आप इसके अंदर y का फॉर्मूला यूज करोगे तो y का फॉर्मूला यूज करने पे भी क्या आएगा, ये 2/7 है वो आएगा। तो आप इसको ट्राई करके वो देख सकते हो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। इसने क्या बोला है कि ये एक सेगमेंट ए बी है, ये क्या है x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये अपने मान लिया ये क्या है अपने पास में x एक्सिस है, इसे डिवाइड हो रही है। और कौन से पॉइंट पे, ये अपने लेट कर लिया कि पॉइंट P पे है वो डिवाइड हो रही है, किसके द्वारा, x एक्सिस द्वारा। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब अपने को सबसे पहले तो इसका रेशियो बताना है कि ये जो x एक्सिस है वो इस लाइन को किस रेशियो के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेकंड, अपने को इस पॉइंट P के है वो कोऑर्डिनेट भी शो करने हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो एक चीज को इसके अंदर ध्यान से देखना, ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो अपने थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा इसको देखते हैं। ये अपने पास में x एक्सिस होता है और ये अपने पास में y एक्सिस होता है। ये जो अपना ओरिजिन पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। x एक्सिस पे बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये अपने पास में 1 आएगा, इधर 2 और इधर अपने पास में कितना हो जाएगा। जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर डिपेंड हो, जैसे ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू है वो कितना है अपने पास में 0, ठीक है। अगर एक पॉइंट और यहाँ है, अगर इसकी अपने बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को आप देख लो, ये 2 कितना है 0 है। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देखेंगे तो उसके अंदर y की वैल्यू अपने को हमेशा 0 ही मिलेगी। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे देगा तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो पॉइंट P है ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, x एक्सिस पे। तो इसके जब अपने कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे तो जैसे x, y एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे y की जगह अपने को वैल्यू है वो क्या पुट करना है 0। तो इसको ध्यान में रखना। इसी क्वेश्चन को वो चेंज करके यहाँ पे क्या लिख सकता है, y एक्सिस भी लिख सकता है। तो अगर अपने को y एक्सिस देगा तो वहां पर x की वैल्यू है वो अपने को क्या पुट करना है 0। तो एक बार y एक्सिस पे और देख लो, तो इस पॉइंट के जब अपने कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू कितना है 0, फिर y की वैल्यू 1, इसके कोऑर्डिनेट 0,2, इसके कोऑर्डिनेट 0,3। तो जब कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो उसमें x की वैल्यू है वो हमेशा 0 दी जाती है। तो अभी जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे लाई करता है तो इसके अंदर y की वैल्यू है वो अपने क्या करेंगे 0 लेंगे।
तो ये अपने पास में x होता है और ये क्या होता है y, और y की वैल्यू क्या ले ली 0। अब सबसे पहले इसके अंदर रेशियो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपने लेट करते हैं रेशियो। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, तो रेशियो को क्या लेट करेंगे अपने, के रेशियो 1। अब मैंने आपको ये बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड हो उसी का फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू फाइंड होगा तो x का फॉर्मूला, अदरवाइज y की वैल्यू फाइंड होगी तो अपने y का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। अब इसके अंदर अपने को x की वैल्यू है वो गिवन नहीं है, बट y की वैल्यू अपने इस x एक्सिस वाले पॉइंट से है वो 0 है वो ले ली है। तो y की वैल्यू 0 है, तो अपने अब इसमें y का फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में आएगा m1 और प्लस में m। अब ये जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 y1, लास्ट पॉइंट है x2 और y2, ठीक है। तो अब m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपना पहला रेशियो है तो k, और m2 की वैल्यू है वो अपने पास में क्या आ जाएगा 1। तो इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो m1 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू k ब्रैकेट में y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू कितना गिवन अपने पास में 5। उसके बाद में फॉर्मूले में प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू कितना गिवन है 1, फिर ब्रैकेट और y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू अपने पास में कितना आ जाएगा माइनस का 5, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस में m2, तो k और प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, y के, और y की वैल्यू अपने को कितना गिवन है 0, तो यानी ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 0 के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 5 का k से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 5 के, -5 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 5, अपॉन में क्या है k प्लस 1 और इक्वल में कितना है 0। तो ये जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये k प्लस 1 का मल्टीपल किससे हो जाएगा 0 से, तो ये पूरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0। तो ये अपने पास में इतना बचेगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 5 दूसरी साइड में जाएगा, तो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 5, और k की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 1। ये 5 जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में जाएगा, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अपना जो रेशियो आया है k की जगह 1, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो सबसे पहले अपने क्या फाइंड आउट किया है रेशियो, तो रेशियो जो आया है वो आया है अपने पास में 1:1। सेकंड, अब उसने क्या पूछा है अपने पास में, आल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अपने को y की वैल्यू तो अपने निकाल लिया था 0 है, ओनली किसकी वैल्यू x की वैल्यू है वो अपने को निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपने किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। x के फॉर्मूले में अब रेशियो अपने पास में फाइंड आउट है 1:1, तो अब इसके अंदर अपने x का फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। तो इसको अपने इरेज कर लेते हैं। तो अगर अपने x का फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, x इक्वल टू m1 x2 और प्लस में m2 x1 और अपॉन में आएगा m1 प्लस में m2। तो m1 की जगह 1, x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू कितना है माइनस का 4, फिर प्लस का साइन, फिर m2 इसकी वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू कितना है 1 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 का जब अपने 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4, 1 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो अपने पास में माइनस का 3 अपॉन में 2, ये किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू। तो अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट था अपने पास में P, तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -3 कोमा माइनस का 3/2 और कोमा में y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना है 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5।